धन मोरा नित्यानंदा पति मोरा गौरा चंद्रा प्राण मोरा युगल किशोरा। धन मोरा नित्यानंद पति मोरा गौरा चंद्र प्राण मोरा युगल किशोरा। अद्वैताचार्य बल गदाधर मोरा कुला नरहरि विलास मोरा। वैष्णवेरा पद धूलि काहे मोरा स्नान खेली अर्पण मोरा वैष्णवेरा नाम। वैष्णवेरा पद धूलि काहे मोरा स्नान खेली अर्पण मोरा वैष्णवेरा नाम। विचार करिया मने भक्ति रस आस्वादने मध्यस्थ श्री भागवत पुराण। वैष्णवेरा उच्छिष्टा काहे मोरा मन निष्ठा वैष्णवेरा नामे थे उल्लास। वैष्णवेरा उच्छिष्टा काहे मोरा मन निष्ठा वैष्णवेरा नामे थे उल्लास। वृंदावन चबूतरा ताहे मोरा मन घेरा ओहे दीना नरोत्तम दास।
वृंदावन चबूतरा काहे मोरा मन घेरा, कहे दीना नरोत्तम दासा। मोरा नित्यानंद पति मोरा गौरा चंद्र, क्षण मोरा युगल किशोरा। मोरा नित्यानंद पति मोरा गौरा चंद्र, क्षण मोरा युगल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jai Radha Radhika Raman Radha Radhika Raman Radhe Jai Krishna Balaram Jai Krishna Balaram Jai Krishna Balaram Jai Krishna Balaram Jai Gauranitai Jai Gauranitai Jai Gauranitai Jai Gauranitai Jai Jagannatha Baladeva Subhadra Jai Sudarshana Jayo Jayo Prabhupada 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 Jayo Prabhupada Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol हरिनाम संकीर्तन की जय श्री प्रभुपाद की जय ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो छठा अध्याय हम कर रहे हैं। छठे अध्याय के हम लोग हैं 32वें श्लोक में। अगर आपको याद हो, देवता लोग शिव जी से मिलने के लिए गए थे। शिव जी बड़े शिव जी आप जानती हैं, पिछले लेक्चर में बहुत कुछ हुआ चैप्टर में। दक्ष का गला काट दिया गया, मूसा के दांत तोड़ दिए गए, बहुत कुछ हो गया वहाँ पर। और भृगु मुनि की दाढ़ी को खींच लिया गया और सारा यज्ञ बर्बाद हो गया। फिर वहाँ से लोग चले गए। अब ब्रह्मा जी के पास पहुँचे कि क्या करना चाहिए, तो ब्रह्मा जी ने कहा हमें क्षमा मांगना चाहिए। लेकिन ब्रह्मा जी को लगा कि शायद ये लोग क्षमा मांग नहीं पाएंगे, हाँ, तो क्षमा मांगने के लिए मुझे खुद जाना पड़ेगा, क्योंकि जो व्यक्ति है बहुत ही सीनियर व्यक्ति है, इन्वॉल्व है ना। तो उन्होंने कहा मैं ही साथ में जाऊंगा। तो वो साथ में जब गए तो कैलाश पे जाने से पहले उन्हें बहुत ही रम्य स्थान दिखा। बहुत सारी चिड़िया और फल के वृक्ष, नदियाँ, झीलें और बहुत कुछ जो हमने पढ़ा। बहुत ही सुंदर वो जगह थी। तो हमने चर्चा किया कि लोग कहते हैं शिव जी शमशान में रहते हैं। वो एक उनका एक पर्टिकुलर ऑस्टेरिटी, तपस्या करने के लिए वो रहते हैं माना। लेकिन अदरवाइज़ उनका लोक बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। स्वर्ग के लोग भी उसको देख के आश्चर्यचकित रह गए, इतना सुंदर वो जगह थी। यानी कि शिव जी हमने समझा अपने जानबूझ के ऑस्टेरिटी लेते हैं। और इस अध्याय में भी ब्रह्मा जी कुछ शिव जी के बारे में बोलेंगे जो हम सुनेंगे। तो सबसे पहले अब ये ऐसी जगह पर पहुँचे, अभी हमने सुना था, देखते 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 ऐसी जगह पहुँचे एक जहाँ पर एक बहुत विशाल वट वृक्ष था। वट वृक्ष मतलब बरगद का पेड़। तो बरगद के पेड़ आज भी बहुत विशाल होते हैं, है ना। कितने विशाल होते हैं, तो कितना मीटर बड़ा होता होगा? 800 मीटर बड़ा तो नहीं होता होगा आजकल। नहीं, वो कितना बड़ा होता होगा आजकल के कितने बड़े होते हैं? 4 मंजिला 5 मंजिला मतलब चौड़ाई में, हाँ इतना, हाइट 30-40 मीटर होती है। हाँ, और चौड़ाई में 15-10 अब ये वट वृक्ष के बारे में यहाँ लिखा है। वह वट वृक्ष 800 मील ऊंचा था। हाँ, 800 मील, लगभग 1300-1400 किलोमीटर। यहाँ से मुंबई तक ऊंचा। और मुंबई से थोड़ा पहले और अगर कर लें 600 मील तक चौड़ा था। ऐसे 600 मील, मुंबई से थोड़ा पहले कर लो, उतना चौड़ा था, इतना ऊंचा था ये वट वृक्ष।
और उसकी मनोहर छाया, तो छाया तो बढ़िया ही होगी उसकी, तो बड़ी मनोहर छाया थी, उसमें शीतलता, एकदम शांति और शीतलता थी। लेकिन अजीब सी बात थी कि पक्षियों की एक भी आवाज़ नहीं थी, यानी कि पक्षियों के घोंसले नहीं थे उसमें। अब घोंसला करेंगे तो फिर वो कुछ कुछ गिराएंगे वहाँ पे। और बहुत सारे क्या था उस पेड़ के, जब इस पेड़ को देखा तो समझ ही नहीं आया कि इस पेड़ का अंत कहाँ है। अभी आपको मालूम है, अगर आप कृष्ण लीला सुनेंगे तो आप लोग गए हो गए इधर भांडीर वन, गए आप लोग भांडीर वन, वंशीवट, तो वंशीवट और अक्षय वट भी देखा होगा आप लोगों ने, यमुना के किनारे ही हैं ये लोग। तो बताते हैं कि ये यमुना के इस तरफ लगे थे और यमुना के उस तरफ तक इनकी शाखाएं होती थी। तो जो ग्वाले थे वो यमुना पार पेड़ के वृक्षों से ही करते थे, उसकी तनों से ही। तो ये तो था ही, ये तो इसमें ही था। हालांकि ये भी बहुत, इसके सामने तो फिर कुछ लग नहीं रहा ये तो कितना है फिर, 1 किलोमीटर मान लेते हैं। तो ये तो हमारे कथाओं में हम सुनते हैं कि वो पुल वुल नहीं थे इस तरह से, वो वट वृक्ष के ऊपर से ही चढ़ के उधर चले जाते थे। तो ऐसे वृक्ष को देवताओं ने देखा वहाँ पर। तो देवताओं ने शिव जी को उस वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए देखा। और शिव जी कैसे थे, कैसे लग भी रहे थे, और थे भी क्या, योगियों को सिद्धि प्रदान करने एवं समस्त लोगों को बंधन मुक्त करने में सक्षम थे। तो शिव जी, जैसे वैष्णव लोग शिव जी को समझते हैं, वैष्णव लोग शिव जी को क्या समझते हैं कि वो सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है। वैष्णव नाम यथा शंभो, पुराणाम यथा तथम यथा तथम, मतलब कि जिस प्रकार देवानाम अच्युतो यथा, जैसे कहते हैं हम। और निम्न गामाम च गंगा, जो निम्न जाने वाली यानी कि नदियों में गंगा सर्वश्रेष्ठ है, देवताओं में अच्युत श्रेष्ठ हैं, और शिव जी सारे वैष्णवों में श्रेष्ठ हैं, और सारे ग्रंथों में श्रीमद् भागवतम श्रेष्ठ है। तो वैष्णव लोग उनको इस प्रकार से देखते हैं, इस प्रकार से वो बंधन मुक्त कर सकते हैं। एक वैष्णव जो है, हमारे आसपास वैष्णव होते हैं कि नहीं, वैष्णव जन्म मृत्यु के अंदर हैं या नहीं है? हैं, लेकिन फिर भी जन्म मृत्यु से मुक्त कर सकते हैं, कर सकते हैं, जबकि खुद ही जन्म मृत्यु के अंदर हैं, है ना, लेकिन फिर भी मुक्त कर सकते हैं। जन्म मृत्यु के परे नहीं है, तो भगवान है जन्म मृत्यु के परे, तो भगवान तो मुक्त कर ही सकते हैं, मुक्ति के दाता। लेकिन वैष्णव लोग भी भगवान से कनेक्ट कर देते हैं, इसलिए वो भी मुक्त कर सकते हैं। इसलिए शिव जी को भी बोला जाता है कि समस्त बंधन से मुक्त कर सकने वाले। तो एक नज़र से हमें देवताओं की शरण में हम नहीं जाते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि देवता भी बंधन में है तो हमें कैसे मुक्त करेंगे। लेकिन जो देवता भगवान की भक्ति में लगे हैं वो हमें मुक्त कर सकते हैं, वो भगवान की शरण में हमें ले के चले जाते हैं। गुरु का यही काम है। तो जब ऐसे देवता गुरु बन जाते हैं, जैसे ब्रह्मा जी गुरु बने नारद जी के, तो इस प्रकार से जब ये देवता गुरु की रोल लेते हैं और अच्छे गुरु बनते हैं, तो ऑब्वियसली वो बंधन से मुक्त कर सकते हैं। इसलिए बंधन से मुक्त करने में सक्षम थे। उस वृक्ष के नीचे आसीन थे, कहा अनंत काल के समान गंभीर शिव जी ऐसा प्रतीत हो रहे थे मानो समस्त क्रोध का परित्याग कर चुके हैं। क्रोध काहे का इनको होना था, पत्नी चली गई थी और इतना बड़ा कुछ हो गया था, लेकिन ऐसा उनको देख के लग रहा था कि जैसे कि कुछ है ही नहीं, वो तो शांत अनंत काल से लग रहा है वहीं बैठे हुए हैं, एकदम शांत हैं, कोई विचलन नहीं है उनके दिमाग में, बिल्कुल शांत, पेड़ भी शांत, वो भी शांत, ऐसा देवताओं को लगा। तो देवता लोग बड़े घबराए से आए थे, पता नहीं कैसा माहौल होगा वहाँ का। जनरली ऐसा होता है ना, हम लोग अगर क्रोध में आते हैं तो कितनी देर क्रोध में रहते हैं, बहुत देर तक क्रोध में ही रहते हैं हम लोग, 1 दिन 2 दिन पता नहीं कितना। ऐसा हमारे बताते थे हमारे सीनियर्स कि जो जैसे गृहस्थ आश्रम में पति पत्नी को ऐसा होना चाहिए जैसे कि 2 भेड़ें या बकरियां आपस में लड़ती हैं। देखा आप लोगों ने, आपने देखा है लड़ते हुए? नहीं देखा आपने, पता नहीं आपको कैसे लड़ते हैं। तो जैसे वो वहाँ होगी और ये यहाँ होंगी, भागते हुए जाएंगे ऐसे, और सर से सर ऐसे आवाज़ आएगी जोर से, फड़ाक जाए, सर फट जाएगा, ऐसे लड़ते हैं। और कोई व्यक्ति अगर आ जाए वहाँ पर, बोले चलो हट, वो बस कुछ नहीं, वहाँ घास चल रहे होंगे दोनों, वहीं कोई मतलब ही नहीं, मतलब अभी सर फोड़ रहे थे एक दूसरे का। उन्हें ऐसा होना चाहिए, अगर गुस्सा आ भी जाए तो तुरंत, अगर कोई समझाए तो 1 सेकंड में गुस्सा छोड़ के, नहीं हमारा मूड खराब है, मैं हजम नहीं कर पा रहा, अभी मेरा अहंकार आगे बढ़ा हुआ है, अब मैं अपने अहंकार के कारण बड़ा दुखी हूँ, जो हो गया हो गया। हाँ, शिव जी से ऐसा हमें देखने को मिलता है कई बार। मोहिनी
लीला में भी आपको ऐसा दिखेगा। तो जो हो गया वो हो गया। भगवान भी कहते हैं कि अति चेत सदाचारो दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, कि जो बहुत दुराचारी भी है उसको भी साधु मानो यदि वो मेरी भक्ति में लगा हुआ है। तो क्या करना है हमें? दुराचार, कोई हमसे गलत काम हो गया, कुछ भी हो गया, अब हो गया तो हो गया, अब क्या करना है? अब बड़ी तेजी से तपस्या और भजन करना है, उसी से वो ठीक होगा। हाँ, ये नहीं करना है कि आजकल अब बहुत बड़ी गलती हो गई प्रभु जी, मैंने छोड़ दिया सब कुछ, इतना बड़ा अपराध मेरे से कैसे हो गया, अब मैं क्या करूं, मैं इस लायक ही नहीं हूं कि मैं वैष्णव के बीच में रहूं, इसलिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया। ये तो बहुत ही गलत कर दिया आपने। कुछ भी हो गया वो डज नॉट मैटर, बट अब उसको काम करना ही करना है। शिव जी अपने एग्जाम्पल से कई बार ऐसा दिखाते हैं। तो आराम से बैठे हुए थे, और वहाँ पर वो अकेले नहीं थे, वहाँ पर कुबेर भी थे। देखिए जी, कुबेर के पीछे सब भाग रहे हैं, और कुबेर शिव जी के ही आसपास घूमते रहते हैं। और वैसे ही लक्ष्मी के पीछे सब भागते हैं, लक्ष्मी नारायण के आसपास घूमती रहती है। लेकिन ना तो किसी को नारायण पसंद है ना शिव जी। गुहकों के स्वामी तथा चारों कुमार, ऐसे लोग भी वहाँ बैठे हुए थे। 4 कुमार भी थे। आप जानते हैं 4 कुमार कितने बड़े योगी हैं? 4 कुमार इतने बड़े योगी हैं, दुनिया में ऐसा कोई नहीं है। कई लोगों ने क्रीम पाउडर तो बहुत सारे बनाए एज को रोकने के लिए, वो हीरोइन तो मर भी गई एक। हाँ, क्या नाम था उनका? क्या है? शेफाली समथिंग, हाँ, जरी वाला। तो उन्होंने कोशिश करी, लेकिन वो तो अपनी उम्र को नहीं रोक पाई। हाँ, हमारी त्वचा से हमारी उम्र का पता चल ही जाता है। ऐड तो आता है कि मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता नहीं चलता, लेकिन पता चल ही जाता है। वैसे बरसात के मौसम में और खतरा है। तो लेकिन ये 4 कुमार ऐसे थे जिन्होंने एज को ही रोक लिया। बताइए कितनी बड़ी सिद्धि है। कहते हैं ना, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता डब्लू बबलू, तो सब लोग सोचते हैं हम क्या बचपन के दिन भी क्या दिन थे, लेकिन अब हम बच्चे नहीं रहे। मैं अभी रास्ते में आ रहा था, एक बिलबोर्ड पे मैंने देखा कि सलमान खान को किसी ने बहुत मारा हुआ है। मैंने कहा देखो सलमान खान को मार दिया किसी ने, ऐसा लग रहा है। उस शक्ल उसकी ऐसी हो गई ऐसे पिट गया हो पूरी तरह से। एक ज़माने का क्या हीरो था, सुंदर, पिट गया कि नहीं। फिर हम याद करते हैं कितना अच्छा समय था। तो ऐसी सिद्धि किसके पास है? 4 कुमार के पास। उन्होंने एज को वहीं पर रोक दिया। बताइए, ऐसे सिद्ध पुरुष शिव जी के आगे बैठे हुए थे। शिव जी बोलिए, कुछ बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं आप? कुछ साधारण सभा नहीं थी वो, आप सोच नहीं सकते हैं 4 कुमार की पावर। जब 4 कुमार भगवान के पास पहुँचे थे, सारे द्वार क्रॉस करके, द्वारपालों ने उन्हें रोक दिया था, तो हमारे भगवान ने द्वारपालों को श्राप दे डाला कि इनको रोक कैसे दिया तुमने। और द्वारपाल क्या बने? हिरण्यकश्यप। उनको मारने के लिए कौन आए? महाअवतार नरसिंह। वो आए उनको मारने के लिए। तो शिवजी अत्यंत गंभीर एवं शांत थे। कुछ दिन पहले मुझे किसी ने बताया समवेयर कि ये परंपरा में ना लोग हंसते नहीं हैं, ऐसा कुछ बता रहा था कोई। कुछ लोग हैं गंभीर रहते हैं एकदम। गंभीर का क्या मतलब? ये थोड़ी हंसना नहीं है गंभीर। गंभीर का मतलब है अपनी स्पिरिचुअल पाथ पे बहुत गंभीर है और भौतिक चीज़ों में रस नहीं ले रहा है। वो हंस तो रहा है क्योंकि भगवान का, हमारे यहाँ तो भगवान की लीलाएं सुनते सुनते हंसते रहते हैं हम लोग। आप बताओ, लीला में भगवान कुछ लीला कर रहे हो? नहीं। हाँ, हम गंभीर हैं, हम हंसते ही नहीं हैं। तो फिर भगवान क्या करेंगे बताइए? आएंगे वो यहाँ पर? माधुर्य लीला तो नहीं करेंगे, वात्सल्य है, साख्य, कोई लीला नहीं करेंगे। बस सीरियस लीला चलती रहेगी वहाँ पर। अब कैसे सीरियस लीला में भी कुछ कुछ हो ही जाता है। अब जब वो पुल बना रहे होंगे तो सीरियस काम है कि नहीं? राम सेतु, उसमें भी कुछ चल नहीं रहा होगा, कुछ ना कुछ चल ही रहा होगा। बीच में गिलहरी आ गई, उसने कुछ मजे कर लिए, कुछ बंदर कैसे शरीफ शांति से काम कर सकते हैं? बंदर निरंतर, ऐसा बोलते हैं कि भगवान राम की ये उपलब्धि नहीं थी कि उन्होंने पुल बना लिया, रावण को मार दिया। भगवान राम की ये उपलब्धि थी कि इतने अरब खरब पता नहीं कितने संख्या बताई गई है, उन बंदरों को कैसे संभाला, ये सबसे बड़ा काम था उनका। तो बंदरों के साथ थोड़ा बहुत तो हंसी मजाक चलनी चाहिए, नहीं? और हम भी ऐसे ही बंदर हैं। तो गंभीरता का मतलब है कि अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में हमें गंभीर होना है। एक मतलब नहीं हंसना खेलना बंद कर देना है, हंसना नहीं है बिल्कुल। मैं एक प्रवचन सुन रहा था, पता नहीं मुझे क्लिपिंग भेजी कहीं से, फॉरवर्ड होके आई। बाप रे, जब मैंने क्लिपिंग सुनी 1 मिनट या 2 मिनट,
मैंने कहा वो मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे सर पे किसी ने हथौड़े मारे। वो कोई बैठे हुए थे और बोल रहे थे तमीज़ नहीं है इन लड़कियों को, इन माताओं को, ऐसे बोल रहे थे वो, क्या कपड़े पहनती हैं। और मतलब बोल तो थोड़ा सा लॉजिकल रहे थे, लेकिन 2 मिनट बाद ऐसा लगा कि सर बहुत भारी हो गया है, उन्हें बंद करो इसको। हाँ तो गंभीरता का मतलब कुछ और है, अपने संकल्पों में गंभीर। सवेरे जल्दी उठना है तो कुछ हल्ला थोड़ी मचाना है चारों तरफ, कुछ गंभीरता का, चुपचाप बिस्तरे से उठ जाना है, वो गंभीर है। अपनी माला करने के लिए गंभीर है, ध्यानपूर्वक माला करने के लिए गंभीर है, श्रवण करने के लिए गंभीर है, गंभीरता के लक्षण है। तो ऐसा वहाँ पर माहौल था कि चारों तरफ गंभीरता थी, लेकिन ये मत समझिए कि कुछ सीरियस मातम था या रोना धोना था। हाँ, लोग बड़े सीरियस थे। और देवताओं ने शिव जी को देखा तो कैसा लगा? ऐसा लगा कि इंद्रियों के, ज्ञान के, सकाम कर्मों, सिद्धि मार्ग के स्वामी साक्षात बैठे हैं। किसके? इंद्रियों के स्वामी बैठे हुए हैं, ज्ञान, सकाम कर्म, सिद्धि सब के स्वामी बैठे हैं। वे समस्त जगत के सखा थे, समस्त जगत के सखा हैं वो। इतने, जैसे हम पिछले कुछ प्रवचनों में चर्चा करते आए हैं कि शिव जी इतने दयालु हैं कि वो भूत प्रेतों को भी नहीं छोड़ते हैं, भूतनाथ, उनका भी उद्धार करने का प्रयास करते हैं, उनको भी भगवान का भक्त बनाने का प्रयास करते हैं। समहाउ स्लोली एंड स्लोली कुछ उपलब्धियां ही देके। अब कितने सारे लोग कांवड़ लेने जाते हैं कि नहीं? अदरवाइज इन लोगों के अंदर आप देखेंगे पूरे साल कुछ जनरली थोड़े, हाँ, ऐसे लोग जो पूरे साल और कुछ खास नहीं कर पाते हैं या कुछ गलत काम भी कई बार करते हैं, लेकिन वो इन दिनों में कांवड़ लेके आते हैं। देखिए इतना अट्रैक्शन तो हमने नहीं देखा कहीं, क्योंकि भगवान नारायण की, विष्णु की, कृष्ण की पूजा सेवा करने के लिए तो बहुत शुद्ध होना पड़ जाता है। नहीं, हमारे पूजा के तरीके देखिए। अब जिसने अगर, जो ब्राह्मण दीक्षित है, उन्होंने अगर ट्रेनिंग ली है, बाप रे, हाँ, उसको ये नीचे इसको हाथ लगाया, क्या कहते हैं उसको, आसन को आचमन करो। ये डीटी वर्शिप करते करते ऐसे कर लिया, बस ऐसे कर लिया, आचमन करो, ऐसे कर लिया, आचमन करो। ये मुंह से मैंने गिलास से पानी पी लिया, आचमन करो। बताइए, ऐसे न जाने कितने। हाँ, शिव जी की सेवा में नहीं है ये सब। हाँ, तो ये इसीलिए है क्योंकि इन लोगों का उद्धार और तरीके से हो नहीं सकता है। उनको भी एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए क्या है, समस्त जगत के सखा हैं, वेरी लिबरल, और सबके लिए पूर्ण स्नेह रखने के कारण अत्यंत कल्याणकारी थे। सबके लिए उनका स्नेह है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि लोग शिव जी को किसी और पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, उनसे कुछ मांग रहे हैं, बढ़िया बढ़िया चीज़ें, कोई पति मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, उनकी पत्नी से मांग रहे हैं, मांगे जा रहे हैं। जबकि हम पिछले कई श्लोकों में देख चुके हैं कि इतनी उपलब्धियां होने के बाद भी शिव जी इज़ वेरी सिंपल, कपड़े तक नहीं पहनते हैं ठीक से। बाकी उनकी वेशभूषा तो आप जानते ही हैं। तो ऐसे व्यक्ति से क्या मांगना चाहिए? इसी प्रकार से एक व्यक्ति, आप जानते हैं ना, गए थे शिव जी के पास, उनके परम भक्त। तो क्या बोला उनको शिव जी ने? शिव जी ने कहा, अब जब उन्होंने देखा ये एलिजिबल है मेरे सही ज्ञान के लिए, ये मुझसे कुछ पैसा, पत्नी मांगने नहीं आया है, तो उन्होंने बोला आप सीधा वृंदावन में जाइए। अब वृंदावन में एक गोस्वामी है, सनातन गोस्वामी से मिलिए जाके। और वो सनातन गोस्वामी के पास गए कि वो तुम्हें देंगे, बहुमूल्य वस्तु देंगे। तो ये गए, उन्होंने बोला ऐसे शिव जी ने भेजा है, बहुमूल्य वस्तु चाहिए, क्या है आपके पास? तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा जाओ डस्टबिन में पड़ी है। तो एक तो इनको वैसे ही समझ नहीं आया कि डस्टबिन में बहुमूल्य वस्तु क्यों पड़ी। फिर ये गए और डस्टबिन से इन्हें क्या मिला? पारसमणि मिल गया। पारसमणि से इन्होंने जैसी कुछ चीज़ें टच करनी शुरू करी तो सोना बनता गया। अब ये प्रसन्न हो गए बहुत, हाँ, चले गए। लेकिन क्योंकि कहीं तो कुछ तो इनके अंदर क्वालिफिकेशन थी, तभी तो इनको यहाँ भेजा गया था। थोड़ी ही देर में इनको समझ में आ गया बाहर जाते जाते ही कि नहीं ये तो उन्होंने कूड़ेदान में फेंका हुआ था, तो फिर सबसे बहुमूल्य कैसे हो सकती है? तो दोबारा गए, उन्होंने कहा ये तो नहीं हो सकता जी, आप कुछ छल रहे हैं, सच में बताइए क्या बहुमूल्य वस्तु है, क्योंकि ये तो कूड़ेदान में फेंकी गई है। तब उन्होंने बताया उनको कि हरिनाम सबसे बहुमूल्य वस्तु है, गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। ये करेंसी यहाँ पे चलती है आपकी, इंडियन रुपीज़ को लेके अमेरिका में भी जाओगे तो नहीं चलेगा, यू नीड दैट करेंसी। हर कंट्री की अलग करेंसी है। तो गोलोक का धन, गोलोक की करेंसी क्या है? ये करेंसी हम जो यहाँ कमा रहे हैं ये वहाँ जाएगी? काम में आएगी? कुछ तो काम में आएगी। घर बुक कर पाएंगे,
कई लोग यहाँ घर बनाते हैं, आप जाए ना गोवर्धन में कहीं पर बरसाने में, लोग घर बना के आते हैं वहाँ कि हमारा धाम में भी ऐसा घर बन, ऐसे नहीं बन पाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हरि नाम संकीर्तन, गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। तब सनातन गोस्वामी ने शिव जी के भक्त को हरि नाम संकीर्तन का ज्ञान दिया तब उन्हें। तो शिव जी के बहुत एग्जाम्पल है, हमारे भक्तों में भी कई सारे शिव जी के भक्त रहे, आप लोगों के यहाँ भी रहे होंगे, जो धीरे 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 भगवान की तरफ आ गए, बिकॉज उनकी भक्ति शिव जी के प्रति अहेतुकी थी, कुछ चाहते नहीं थे। लेकिन जो चाहते हैं वो तो फिर उसी में घूमते रहते हैं। शिव जी दे भी देते हैं बड़ी आसानी से जो मांगता है, लेकिन इस प्रकार से वो ठगे जाते हैं। हाँ, उनसे भगवान की शुद्ध भक्ति मांगेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से मिल सकती है। तो इस प्रकार से वो समस्त जगत के सखा थे, बड़े कल्याणकारी लग रहे थे, और वो मृग चर्म पर बैठे थे। मृग चर्म, कुशाग्रास इत्यादि बैठते हैं योगी लोग, क्योंकि उसमें योग, उसमें क्या होता है कि एक तो थोड़ा लंबे समय तक बैठना है तो मुलायम रहती है, प्लस उसमें कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं, इस प्रकार उसमें बैठा जाता है। उसमें ऐसा लग रहा था कि तपस्या कर रहे हैं, शरीर में राख लगाए थे। तो राख लगाना, अपने बालों को जटा में कन्वर्ट कर लेना, ये रिनंसिएशन के लक्षण है, त्याग के। तो शिव जी के पास सब, आप सभी जानते हैं कि शिव जी के पास सभी कुछ है, लेकिन फिर भी वो ऐसे घूमते हैं जैसे उनके पास कुछ भी नहीं है। उनकी पत्नी के पास भी घर नहीं है, हम चर्चा कर रहे थे पहले भी, है कि नहीं, और सबको घर देते हैं। तो राख लगाए थे और संध्याकालीन बादल की भांति दिखाई पड़ रहे थे। संध्याकालीन बादल, हाँ, गहरे रंग का ऐसे दिख रहा। उनके जटाओं में अर्धचंद्र का चिन्ह था, जो सांकेतिक प्रदर्शन है। तो इस प्रकार से बड़ा विशेष उनका लुक था, और जो लुक ऐसा था जैसे कि रिनंसिएट का हो, त्यागी, बहुत बड़े त्यागी का व्यक्ति का वेश हो। जनरली आदमी जब हिल स्टेशन में जाता है, घूमने जाता है, फिरने जाता है, गोवा जाता है, गोवा, तो कैसे ड्रेस पहनते हैं हम? गोवा की टी शर्ट तो पता ही है आपको, थोड़ी कलरफुल सी टी शर्ट होनी चाहिए, कॉटन टाइप, और निक्कर। तो ये गोवा की पेट ड्रेस है। जब आदमी गोवा जाए तो ऐसे ही कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि वहाँ पर माहौल ही ऐसा है। नहीं, कितना सुंदर है, अच्छे अच्छे बीच हैं। और अभी आपने सुना था इससे पहले कैलाश कैसी जगह है, हाँ? जब ऐसी जगह जब कोई जाएगा तो कैसे कपड़े पहनेगा? थोड़े ऐसे पहनेगा जिससे उस जगह का मज़ा ले सके। और शिव जी कैसे बैठे हैं ऐसी जगह में जाके, हाँ? इस लाइक कि आप किसी 5 स्टार होटल में पहुँचे और 5 स्टार होटल में धोती पहन के अपने कमरे में घुसे, हाँ, रात को सोए और सवेरे इधर उधर गए और वापस आ गए। सही रहा? ये हो गया यूटिलाइज? हाँ, 5 स्टार का यूटिलाइजेशन हुआ? क्या यूटिलाइजेशन हुआ? वहाँ के बुफे में नहीं गए, स्विमिंग पूल में नहीं गए, कैफ़े में नहीं गए, और वहाँ का एम्बियंस नहीं मज़ा किया, सोने गए और सो के वापस आ गए। ये ऐसा लग रहा है कि शिव जी ऐसे बैठे हैं उस जगह पर। वे कुश के आसन पर बैठे थे। कुश तो जानते ही आप, तेरे ना, कुश के आसन पर बैठे थे, और वहाँ उपस्थित सबों से विशेष रूप से नारद मुनि को परम सत्य के विषय में उपदेश दे रहे थे। ये लो जी, नारद मुनि भी यहाँ पर है, सारे लोग बैठे हुए हैं, सभा चल रही है, क्लास चल रही है, 4 कुमार, नारद मुनि सब बैठे हुए हैं। अब ब्रह्मा जी की ही कमी थी, बस ब्रह्मा जी पहुँच ही गए हैं। और क्या चल रहा है? नारद मुनि को कुछ विशेष उपदेश दे रहे हैं, क्योंकि नारद मुनि बड़े चतुर हैं, वो वैष्णव के मुख से कुछ निकलवाना जानते हैं, और इनका बड़ा प्यार है पुराना, नारद मुनि का और शिव जी का पुराना रिश्ता है। हाँ, तो वैष्णव एक दूसरे से बड़े अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो नारद मुनि वहाँ बैठे हुए हैं। नारद मुनि हर जगह पहुँच सकते हैं, कहीं भी, हाँ, तो यहाँ पर इस वक्त तो बैठे हुए हैं और उपदेश चल रहा है। तो यानी कि आपने सुना होगा, बोधयंती परस्परम तुष्यंती च रमंती च। तो जो भगवान के भक्त हैं वो क्या करते हैं? आपस में चर्चा करते हैं। उन्हें चर्चा करने में क्या होता है? मज़ा आता है, बड़ा मज़ा होता है। जैसे कि हमें चर्चा करने में मज़ा आता है घरेलू बातें, शेयर मार्केट, पॉलिटिक्स एंड ऑल दोज थिंग्स, वैसे ही वैष्णव को किसमें मज़ा आता है? भगवान की चर्चा। आप कहोगे चर्चा में मज़ा नहीं है प्रभु जी। नहीं, मज़ा है, अभी आप घुसे ही नहीं है कभी। हर व्यक्ति का अलग तरीके का मज़ा है। कुछ को लीलाएं अच्छी लगती हैं, कुछ को लॉजिक बड़े अच्छे लगते हैं। अब लॉजिकल लोगों के लिए बहुत कुछ है, हाँ, अगर लॉजिकल डिस्कस करना है आपको, तो लॉजिकल अगर आप डिस्कस करेंगे तो उसमें बहुत नशा है। कैसे संसार की संरचना हुई, कैसे बॉडी का स्ट्रक्चर है। नहीं, अगर आप सही मायने में बुद्धिजीवी हैं, मानते हैं अपने आप को कि हम बुद्धिजीवी हैं, ये सब क्या चर्चा चल रही है, हाँ,
इस सब में मज़ा नहीं आता। बाबू जी कुछ प्रैक्टिकल बात कीजिए, कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन कीजिए, कथा है। तो कई लोगों को कथा अच्छी नहीं लगती है, उनको क्वेश्चन आंसर बड़े अच्छे लगते हैं। कई लोगों को क्वेश्चन आंसर चले, क्या ज्ञान ज्ञान की बातें करने, गीता मत बताइए, भागवतम सुनाइए। तो अगर किसी को ज्ञान चाहिए तो गीता सुने, किसी को लीला चाहिए तो भागवत सुने, किसी को उसके अंदर और ज़्यादा एनालिटिकल स्टडी करना है तो हमारे कपिल मुनि का सांख्य योग श्रीमद् भागवत में वो दिया गया, उसको पढ़े। किसी को ये सुनना है कि सृष्टि की रचना कैसे हुई तो श्रीमद् भागवतम का पढ़े, दूसरा तीसरे कैंटो में कई जगह पर सृष्टि की एक कितने तत्व हैं, ये 5 तत्व नहीं है। हमारी नॉलेज क्या है, बहुत हाई लेवल है। कौन सी नॉलेज? हमारी पढ़ाई लिखाई, साइंटिफिक नॉलेज वेरी बेसिक, जो कहती है कि 5 तत्व हैं। हमारे शास्त्र में कितने तत्व बताए हैं? 24 तत्व बताए हैं। क्या आप जानते हैं? डिड यू नो? ऐसा आता ना कई बार, डिड यू नो? हम तो 5 तत्व जानते हैं। बात वो कहते हैं भूमि आपो नलो वायु खम, बस। उसके आगे बताया है मनोबुद्धि एवचा अहंकार इति यम में। हाँ, ये 7 तो ऐसी बता दी, 8 5 3 8, और फिर इन 8 से और निकलते हैं। हाँ, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां या इंद्रियों के विषय 5 5 5 15 15 और 8 23, और एक ये हमारी आत्मा तत्व 24 तत्व बताइए। और फिर इनके यहीं ख़त्म नहीं होता है, फिर उसके बाद 3 गुण प्रकृति के। हाँ, अब ये 3 गुण कैसे बताए गए? जैसे कि लाल रंग कौन कौन से होते हैं? पीला, हरा, व्हाट आर द 3 बेसिक कलर्स? रेड, येलो, हाँ रेड ग्रीन एंड ब्लू। इन तीनों के मिश्रण से, हाँ ठीक है, इन तीनों के मिश्रण से कोई सा भी रंग बनाया जा सकता है। वैसे ही इन 3 गुण जब ये प्रकृति के इन एलिमेंट्स के साथ मिश्रित होते हैं और साथ में काल आता है, काल यू नो, काल समय, टाइम, मैं समय हूँ, वो वाला, जब ये मिश्रित होता है उसके बाद क्या होता है? उसके बाद इतनी वैरायटी बनती है, इतनी वैरायटी बनती है जिसका कोई अंत नहीं है। हर आदमी एक डिफरेंट व्यक्ति है कि नहीं? बिल्कुल अलग आदमी। हाँ, वो इन्हीं गुणों के मिश्रण से बनता है। अगर हम ये बता रहे हैं किसी को इतनी डिटेल में जाना है तो जाए, किसी को ये समझना है कि साइंटिफिकली बताइए जी, ये समझ नहीं आया आपकी बातों में, हम क्यों बिलीव कर रहे हैं, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, 24 तत्व किसने देखा? तो हम कहते हैं अपने अपने अमाशय को तो देखा होगा। व्हाट इज दैट? पेट, अपना पेट देखा होगा। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ लीजिए, कैसे कैसे क्या क्या काम करता है जी। ये आपके ब्लड में ऑक्सीजन को इन्फ्यूज करता है। ब्लड में ऑक्सीजन किस लिए? ब्लड में ऑक्सीजन का क्या करना है? ऑक्सीजन क्या करती है? किसी चीज को जला देती है। जलाती है कि नहीं? जब जलाते हैं तो क्या होता है? एनर्जी निकलती है। ये क्या है? ये एनर्जी है, तभी तो ऐसे कर रही है। नहीं तो एनर्जी कैसे आ रही है? यहाँ तक ब्लड फ्लो कर रहा है, साथ में ऑक्सीजन भी आ रही है, हाँ, जो कि कन्वर्ट कर रही है, एनर्जी पैदा कर रही है। बताइए, एक एक कोने में जाके ब्लड जा रहा है, नहीं? उस ब्लड में क्या RNA, उसका स्ट्रक्चर, DNA, एक DNA के कण से आदमी बनाया जा सकता है। कितना अमेजिंग है। कभी सोचा है आपने? डिड यू नो? बताइए, बुद्धिजीवी। हाँ, कथा पसंद नहीं है ना आप लोगों को, तो बुद्धि की बात कर रहे हैं, इसलिए हम थोड़ी देर सोचा कभी? पता ही नहीं RNA क्या है, DNA क्या है, तो फिर तो ठस से दिमाग है हमारा, तभी तो भक्ति में नहीं लग पा रहे प्रभु जी। लेकिन हाउ कम कि साइंटिस्ट भी भक्ति में नहीं लग रहे हैं? हम तो बड़े इंटेलिजेंट मान रहे थे उनको। हाँ, इंजीनियर्स आर द क्रीम ऑफ द कंट्री, बट दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट गॉड, but they know everything about mechanical and this and that, electrical, mechanical, computing and all. अभी आजकल बड़ा चल रहा है। कोई मुझे कह रहा था, लोग कह रहे हैं, साइंटिस्ट कह रहे हैं, देखो तुम्हारे सामने हमने मैटर में जान डाल दी। कहाँ? AI। ऐसा लग रहा है कि कंप्यूटर एक रियल आदमी है, बात कर रहा है, काम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। थोड़ी दिनों में देखना क्या क्या होगा दुनिया में। तो क्या करें? हमने मैटर में जान डाल दी, लेकिन उसके पीछे अगर ये मान लें कि साइंटिस्ट कुछ नहीं है, ये AI अपने आप इवॉल्व हो गया, लोग कहेंगे ऐसा, बड़ा दिल पे लगेगी। किसके? साइंटिस्ट के।
उस इंजीनियर के जिसने उस पर कोडिंग करी होगी। मर जाएगा थोड़े दिनों में, बड़ी दिल पे लगेगी जिंदा जब तक है। ऐसा मत बोलो, कितनी मैंने ज़िंदगी दी है, 1 जनरेशन 2 जनरेशन 3 जनरेशन डाली उसके अंदर, तब जाके एक कोड निकल के आया है जिसमें हर कॉम्बिनेशन, हर परमुटेशन है, जो कि लर्न कर रहा है, अपने आप ग्रो कर रहा है। इसको किसी ने प्रोग्राम किया या अपने आप बनाए? कोई कह सकता है आप में से कि नहीं अपने आप बनाए? हाँ, साइंटिस्ट मान जाएंगे इस बात को कि अपने आप बनाए, लेकिन वो कहते हैं ये अपने आप बना है। ये एआई अपने आप बन गया। ये सोचने की बात है। ऐसे ही इंसान को लगता है कि सब अपने आप बनाए। थोड़ी बुद्धि की बातें करी हमने थोड़ी देर, तो समझने का विषय ये है कि विषय बहुत है। हम ये कह रहे हैं, नारद मुनि भी कुछ विषय पे चर्चा कर रहे हैं। ये तो बेसिक विषय हैं, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ये जिज्ञासा हमारे अंदर होनी चाहिए। ये जिज्ञासा मर चुकी है। क्यों? गोलगप्पे और टिक्कियों ने मार दिए। ब्रेड पकौड़ा, आलू बोंडा, दही बड़ा, चीला, बस अन्नमय, हमारा चेतना अन्नमय है, बस आहार निद्रा, दैट्स इट। इसलिए देयर इज नो हायर इंक्वायरी। आवर इंक्वायरी इज ओनली अबाउट आवर क्लोथ्स एंड व्हाट वी वांट टू ईट एंड वेयर वी वांट टू स्टे। लेकिन नारद मुनि कुछ चर्चा कर रहे हैं, एंड ही इज सच अ पर्सन, ही कैन गो एनीवेयर। डू यू नो, डिड यू नो, ही कैन गो एनीवेयर। हाँ, हम तो जाते हैं तो टेंशन होती है आजकल। फ्लाइट जब उतर रही होती है, फ्लाइट चढ़ रही होती है, कुछ सेकंड के लिए तो धक धक हो रहा होता है, अरे कितना ऐसे उतरता है नीचे। आपने देखा है जब वो, खास तौर पे जब अगला टायर नीचे रखता है, अरे ओह, सोचिए एक कंकड़ आगे आया तो फड़ा फड़ 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 खत्म सब। टेंशन होती है। नारद मुनि को जरूरत नहीं है उसकी। हाँ, वेरी इजीली बैठे बैठे आपके सामने यहाँ बैठे होंगे, अरे बहुत बोर कथा कर रहे हैं रुक्मिणी जीवन, आई एम गोइंग टू कैलाश, यहाँ से फट से गायब होंगे और कैलाश में हो जाएंगे। शिव जी कुछ सुनाइए, नीचे बहुत बोर चल रहा था। सो वो व्यक्ति हैं। आपको मालूम है अनदर थिंग, डिड यू नो, कि वंस रावण ने नारद मुनि को मारने का प्रयास किया। नारद मुनि की तलवार का नाम क्या था बताइए? रावण की तलवार का नाम क्या था? रावण की तलवार का नाम क्या था? चंद्रहास। उससे कोई बचा नहीं था आज तक। नारद जी सामने आ गए और कुछ बोलने लगे, नारायण नारायण, उसने निकाली और नारद जी के टुकड़े टुकड़े कर दिए, खच। लेकिन कुछ हुआ ही नहीं, ऐसे पीछे मारता गया, थोड़ी देर तक मारता गया। उसके बाद क्या किया उसने पता है? इतना चालू आदमी नारद जी के पैरों पे गिर गया, कह रहा आप मेरे गुरु बन जाओ। ये कैसे होता है मुझे बता दो। दुष्ट आदमी, ये कैसे होता है? कैसे होता है? ये नारद मुनि है। ये ऐसा लगता है मंजीरे बजाते हैं, वैष्णव लोगों का काम क्या है। लेकिन हम तो बुद्धिजीवी हैं ना, तो हम थोड़ा बुद्धिजीवी चर्चा कर रहे हैं आज। तो विशेष रूप से नारद मुनि वहाँ पर बैठे हैं और शिव जी से चर्चा कर रहे हैं। हाँ, कथा सुन रहे हैं। आगे उनका बायां, शिव जी का बायां पैर उनकी दाहिनी जांघ पर था और बायां हाथ बाईं जांघ पर था। दाहिने हाथ में उन्होंने रुद्राक्ष की माला भी पकड़ रखी थी। शिव जी माला भी करते हैं। हाँ, किसका नाम जपते रहते हैं भाई? सारी दुनिया तो उन्हीं को जपती है। तो बोलते हैं अपनी पत्नी को, क्या कहते हैं? श्री राम राम रमेति रामे नामे मनोरमे। आई ऑलवेज चैंट द नेम ऑफ सहस्त्र नाम विस्तुल्यम श्री राम। यानी कि एक राम का नाम 1000 विष्णु नामों के बराबर है, ऐसा बोला जाता है। और एक कृष्ण का नाम कहते हैं 3 राम के नाम के बराबर माना जाता है। तो इस प्रकार तो रुद्राक्ष की माला लिए थे, वीर आसन पर बैठे थे और उनकी अंगुली तर्क की मुद्रा में थी। तो तर्क की मुद्रा में थी, रुद्राक्ष भी थी। तो भक्त लोग अक्सर माला पकड़ के रखते हैं, क्योंकि जहाँ भी 2 सेकंड का गैप आ जाता है वो हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। अपार्ट फ्रॉम देयर रेगुलर चैंटिंग, 16 माला करने के बाद वो कोशिश करते हैं कि कभी भी अगर समय मिले तो फटाक से माला चालू कर दें। इसलिए ये शिव जी एक एग्जाम्पल है उसका। हमेशा आप देखेंगे शिव जी को फोटो में कि वो किसी योग आसन पर बैठे हैं, इज़ वेरी सीरियस, और उनके हाथ में अक्सर जो यथार्थ हैं
जो ये ऊट पटांग लोगों ने गांजा पीते हुए बनाई है, तो नरक में भी जगह ना मिले उनको कभी। ऐसी ऐसी फोटो बना दी है शिव जी की कि वो पी रहे हैं ऐसे करके। देखा आपने फोटो? हाँ। बोल बम, बम ही गिरेगा उनके ऊपर। ऐसा कभी हमने शास्त्रों में नहीं पढ़ा शिव जी के बारे में। शिव जी ने जहर पिया था। प्रभुपाद कहते थे वो जहर की एक बूंद पी लो जरा, तुम एक बूंद जहर पियो, गांजा क्यों पी रहे हो? तो इस प्रकार, लेकिन वो ऐसे लोगों को भी उनके भी शरण, उनको भी शरण देते हैं। तो इस प्रकार वो इस मुद्रा में वहां पर बैठे थे। समस्त मुनियों तथा इंद्र आदि देवताओं ने हाथ जोड़कर शिव को सादर प्रणाम किया। अब आ गए लोग, देवता वगैरह वहां पहुंच गए हैं, इन्होंने सबने प्रणाम किया। शिव जी ने केसरिया वस्त्र धारण कर रखा था और समाधि में लीन थे, जिससे साधुओं में अग्रणी प्रतीत हो रहे थे। तो समाधि के बारे में चर्चा कर रहे थे। समाधि का मतलब होता है ध्यान, धारणा, समाधि। जब हम अनडेविएटेड रूप से भगवान का ध्यान कर पाए, वही समाधि है। समाधि कोई यौगिक प्रोसेस नहीं है, ध्यान रखिए। योग अगर प्रोसेस अगर सुनेंगे आप, जैसे कि पतंजलि इत्यादि, तो प्रभुपाद बताते हैं, अगर पतंजलि की भी डिटेल में जाओगे तो वो बताते हैं भगवान पर ध्यान लगाने को। तो योग का प्रोसेस है, प्राणायाम का प्रोसेस, पर्पस क्या है कि भगवान पर ध्यान लगा पाएं, राइट? इस प्रकार से तो जो ये सांसों को हम कंट्रोल करते हैं, सांसों को कंट्रोल करने से ध्यान हो जाता है। हाँ, इधर उधर भटकता है इधर ध्यान, तो अगर आप सांसों को लंबा लंबा खींचोगे तो आप देखोगे कि आपका ध्यान केंद्रित हो गया। तो इसका पर्पस है कि अब वी आर गोइंग टू, अब हम भगवान पर ध्यान केंद्रित करने वाले हैं। दिमाग में बहुत सारे विचार चल रहे हैं, उन विचारों को धीरे धीरे खत्म करिए। हाँ, तो लोग कहते हैं शून्य पे जाइए, शून्य पे जाइए। अब ये पॉसिबल ही नहीं है, शून्य पे कैसे जाए? हाँ, वो तो इंजेक्शन लगा दोगे, तो कोई गोली खिला दोगे तो शून्य पे चले जाएंगे, सो जाएंगे, अदरवाइज मुश्किल है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? भगवान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वी नीड समथिंग टू कंसंट्रेट अपॉन। शून्य में कंसंट्रेट नहीं कर सकता है आदमी। हाँ, थोड़ी सी देर के लिए विचार, जीरो विचार, पता नहीं कैसे, तो जो भी है। इसलिए समाधि वास्तव में क्या है? भगवान पर ध्यान केंद्रित करना। तो बिल्कुल ध्यान में थे। शिव जी के चरण कमल देवताओं तथा असुरों द्वारा समान रूप से पूज्य थे, फिर भी शिव जी की ने अपने उच्च पद की परवाह नहीं करी। अब ध्यान से सुनिए। और शिव जी तुरंत खड़े हो गए और झुककर ब्रह्मा जी के चरण कमलों का स्पर्श कर दिया, उनको आदर दिया। आपको मालूम है सारे के सारा चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं, आज 5वीं बार पढ़ रहे हैं, ये कहाँ से कहानी जाल क्या है, मुसीबत क्या है? याद है आपको कुछ? कहाँ से मुसीबत शुरू हुई? कि दक्ष के आने पर शिव जी खड़े क्यों नहीं हुए? और वो शिव जी देवताओं के आने पर खड़े होकर चरण स्पर्श कर रहे हैं। इसका मतलब ये उनका एटीट्यूड की प्रॉब्लम नहीं थी उनको। वो उन्होंने बोला भी था पार्वती को, अरे मैं ध्यान लगा रहा था भैया, मेरा ध्यान में था, और दक्ष कब आया मुझे पता ही नहीं चला, मुझे क्या प्रॉब्लम है दक्ष से, ऐसा उन्होंने बोला। तो यहाँ पर वो उच्च पद की परवाह नहीं करी, जबकि देवताओं से श्रेष्ठ थे शिव जी, खड़े हो गए तुरंत और ब्रह्मा जी को प्रणाम कर डाला। अब आप कहोगे कि ब्रह्मा जी क्योंकि शिव जी के पिता माने जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी की बाहों के बीच में से शिव जी प्रकट हुए, तो एक प्रकार से शिव जी उनके पिता हो गए। अब शिव जी श्रेष्ठ हुए या ब्रह्मा श्रेष्ठ हुए? शिव जी श्रेष्ठ हुए, नहीं सॉरी, ब्रह्मा श्रेष्ठ हुए, क्योंकि ब्रह्मा जी उनके पिता हो गए। तो शिव जी महान या ब्रह्मा महान? शिव जी कैसे? तो एग्जाम्पल से समझाइए। जैसे ऑफिस में अगर एंटर कर रहे हो, बेटा पहले एंटर कर जाए तो बेटा पहले एंटर कर जाए और बॉस बाद में एंटर करे, बॉस बाद में एंटर करे, यानी कि वो सीनियर हो गया। अच्छा, ओके। और कोई एग्जाम्पल शास्त्रों से? जैसे भगवान ने सुदामा जी के पैर धोए, तो कौन महान? लेकिन उन्होंने दिखाया तो ऐसे कि सुदामा आए हैं उनको। भगवान ने युधिष्ठिर महाराज के चरण स्पर्श किए, मालूम है आपको? युधिष्ठिर महाराज के चरण स्पर्श किए, बताइए। भगवान ने, कृष्ण ने नंद बाबा के चरण स्पर्श किए। अब बेटे तो हैं, लेकिन भगवान भी तो वही है, वो तो बेटे बनने का रोल अदा कर रहे हैं। जैसे कश्यप मुनि के चरण स्पर्श किए किसने? वामन देव ने, पुत्र बन के।
लेकिन वास्तव में पुत्र नहीं है। इसलिए शिव जी एक रोल तो अदा कर रहे हैं पुत्र का, हाँ, ब्रह्मा जी के, लेकिन वास्तव में शिव जी एज ए ग्रेट अथॉरिटी, ब्रह्मा जी से भी बड़ी अथॉरिटी शिव जी माने जाते हैं। लेकिन अभी वो रोल अदा करते हैं उनके पुत्र होने का, इस प्रकार से। तो उन्होंने बड़ा उस रोल को अदा किया अच्छे से और ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ये वैष्णव का एक चरित्र है कि वैष्णव कोशिश करता है कि सामने वाले को कैसे आदर दिया जाए किसी भी कारण से। कई बार उम्र, आप मेरे से उम्र में बड़े हैं, नहीं मैं तो आपको प्रणाम करूंगा ही नहीं, आप मेरे से पहले आए थे भक्ति में। अरे पहले आने से कोई सीनियर बन जाता है क्या? लेकिन फिर भी वो क्या कहेगा, आप पहले आए थे। और वास्तव में हम मानते हैं इस बात को कि जो पहले जुड़ा है वो सीनियर मान लेना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है इसमें? फिर कई बार बहस होती है, जो नया व्यक्ति आया होता है ऐसे थोड़ी सीरियस हो जाते हैं, मैं 20 माला करता हूँ, मेरी साधना देखिए, मेरा देखिए, ऐसे है कोई सरकारी ऑफिस है कि पहले आया था तो पहले को प्रमोशन मिलेगी? वो फिर वैष्णव नहीं है। वैष्णव तो बहाना ढूंढता है सीनियर बनाने का, सीनियर बनने का बहाना थोड़ी ढूंढता है। शिव जी के साथ जितने भी ऋषि आए थे, नारद इत्यादि, यथा नारद जो बैठे हुए थे वहां पर शिव जी के साथ, उन्होंने भी ब्रह्मा को सादर नमस्कार किया। इस प्रकार पूजित हो ब्रह्मा हंसते हुए शिव से कहने लगे। अब प्रभुपाद बता रहे हैं ये शिव जी के सामने ब्रह्मा जी हंसे क्यों? हंसने को क्या हो रहा था गंभीर माहौल में? उन्होंने बताया था कि किस लिए आए हैं, किस लिए आए हैं? मतलब माफी के लिए आए हैं। माफी के लिए आए हैं। ओके, मैं शांत हो चुका हूँ ऑलरेडी, मतलब नाराज नहीं। देखिए माहौल, देवताओं की पोजीशन को याद समझिए। देवता बहुत ही टेंस्ड है इस वक्त, हाँ, और उन्हें लग रहा था अभी तक तो कि बहुत मामला गर्म होगा और पता नहीं क्या होगा जाते ही। मामला यहाँ डिफरेंट था बिल्कुल ही, फिर भी कुछ भी हो सकता है। आदमी चुप है, पता नहीं अंदर से क्या भरा हुआ उसके। तो इसलिए सबसे पहले अगर आपको किसी को माहौल बड़ा टेंस हो तो क्या करो, पहले तो हंस दो ऐसे। आप देखोगे अगर सामने वाला हंस गया, आधी टेंशन तो खत्म हो जाती है। इसलिए कई सारे पेरेंट, माता पिता, कईयों के पिताजी बिल्कुल गंभीर हैं, तो वो टेंशन रहती है दिमाग में बहुत ज़्यादा। और जो आदमी मुस्कुरा देता है उसके सामने हमें बात करने में कोई टेंशन नहीं होती। नहीं, कितनी कहते हैं ना, स्माइल अलॉट इट कॉस्ट नथिंग। एक जादू होता है स्माइल के अंदर, एकदम से माहौल ही बदल जाता है। अगर सामने वाला मुस्कुरा दे, आपका कस्टमर है या बॉस है और आपका वो हो रहा है रिव्यू, परफॉर्मेंस रिव्यू, आप बैठे तो जनरली बॉस मुस्कुराएगा नहीं, क्योंकि उसको दिखाना है कि तूने कुछ नहीं किया पूरे साल, तो सीरियसली बैठेगा। अगर वो मुस्कुरा दिया तो मामला, तुमने सारी टेंशन खत्म कर दिया, बोलेगा सर वो पिछली बार भी नहीं बढ़ाई थी, इस बार तो बढ़ा दो। तो इसलिए आपको टेंस रहना है वहाँ पर, मुस्कुराना नहीं है बिल्कुल भी। वैसे ही आपके घर में नई नई बहू आए तो अगर आप मुस्कुरा दिए तो आपका सिक्का खत्म वहीं, फिर वो कैजुअल ले लेगी। तो थोड़ा सा गंभीर रहना हमेशा हमेशा। अगर आपको अपना हुक्म चलाना है तो थोड़ा गंभीर रहो। मुस्कुराते ही मामला, सब टेंशन खत्म और कोई कुछ नहीं मानेगा उसके बाद। हम नहीं कह रहे ऐसा करना है, कई ऐसा करते भी हैं। कई बार जो छोटे बच्चे, जो प्रिय बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, जैसे नरसिंह वन के आगे पहला बार तो छोड़ा गया, हाँ, प्रोत्साहन हुआ। वैसे पेरेंट्स में बच्चे होते हैं, बच्चों का स्वभाव है ना। आप कितने भी गुस्से में हो, बच्चा जाएगा, क्या हुआ पापा, क्या हुआ पापा, प्रोत्साहन करने गया। और पत्नी को डर लग रहा है, पापा गुस्से में है। तो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज को भी भेजा गया था। तो ब्रह्मा जी ने सारे एनवायरनमेंट को थोड़ा लाइट करने के लिए थोड़े से मुस्कुरा दिए, वो हंस गए। और ब्रह्मा ने कहा, हे शिव, मैं जानता हूं कि आप सारे भौतिक जगत के नियंता हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा उनका गुणगान भी कर रहे हैं, वो थोड़ा सा नहीं बहुत कुछ कर रहे हैं। कह रहे हैं भौतिक जगत के नियंता हैं। ये ध्यान रखिए, शिव जी क्या है, ईश्वर हैं, परमेश्वर नहीं है। वो इस भौतिक जगत के क्या है, नियंता है, कंट्रोलर। और दृश्य जगत के, दृश्य जगत, भौतिक जगत, माता पिता, ये सब हैं। और मैं आपको इसी रूप में जानता हूँ। हाँ, तो पार्वती को माँ कह सकते हैं, दुर्गा, भवानी, जो भी है, और शिव जी पिता। इस दृश्य जगत के कंट्रोलर, माता पिता, सब कुछ यही हैं, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा। बोला, हे भगवान, आप अपने व्यक्तिगत विस्तार से इस दृश्य जगत की सृष्टि, पालन, संहार उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार मकड़ी अपना जाला बनाती है, बनाए रखती है, और फिर मकड़ी उस जाले को अपने ही अंदर समाप्त कर देती है। तो सर्वे सर्वा बता दिया इस जगत का। ही इज द अल्टीमेट अथॉरिटी। हे भगवान, आपने दक्ष को माध्यम बनाकर यज्ञ प्रथा चलाई, जिसमें मनुष्य धार्मिक काम करता है
आर्थिक विकास का फायदा उठाता है, विधि विधानों से चारों वर्णों और आश्रमों को सम्मानित करता है इत्यादि। ये सिस्टम आपने बनाया, यानी कि संसार को बनाया आपने इस तरीके से कि कोई गृहस्थ बना, कोई सन्यासी बना, कोई वटेवर, 4 वर्ण और आश्रम बनाए, कोई नौकरी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई गाय रक्षा कर रहा है, ये सब सिस्टम आपने बनाया, सब उसमें बिजी हैं। अगर ये सिस्टम नहीं होगा तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी समाज के अंदर। तो आपने ये बड़ी अच्छी से व्यवस्था बनाई है, और ये व्यवस्था इस प्रकार बनाई है कि धीरे धीरे व्यक्ति के अंदर वैराग्य पैदा होता है और वो भगवान की तरफ जाता है धीरे धीरे। कई लोग बड़ी तेज़ी से चले जाते हैं, तो इस्कॉन बड़ी तेज़ी से लेके जा रहा है। वो बचपन में ही जवान को, बचपन में थोड़े से बड़े व्यक्ति को, सबको लगा दे रहा है तुरंत तुरंत। अदरवाइज नॉर्मल प्रोसेस क्या है? पढ़ाई करो, शादी करो, बच्चे करो, फिर बच्चों के कलेश झेलो, फिर अपने शरीर के कलेश झेलो, और जब उन सब से फ्रस्ट्रेट हो जाओ तो बोलो कहीं पर कथा हो रही है क्या, कहीं पे कुछ हो रहा है, वहाँ चलते हैं। हाँ, बहुत परेशान हो गए जीवन से, तो जाता है ऑटोमेटिकली, ऐसा बनाया है। देख लेना आप, बड़े से बड़ा व्यक्ति भी एक दिन उधर को फिर घूमता है। हाँ, लेकिन जो इंटेलिजेंट होता है वो अर्ली एज में समझ जाता है कि मुझे क्या करना है। तो कह रहे हैं ये सारी व्यवस्था आपने बनाई है। हाँ, आप ही लोगों को बेलपत्र ये वो के बहाने में भगवान का प्यार धीरे धीरे देते हैं। वो शिवलिंग से लोगों की अटैचमेंट हो जाती है, जाते 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 दूध चढ़ाते चढ़ाते धीरे धीरे हाँ वो भक्त बनने की कगार पर आ जाता है। हे परम मंगलमय भगवान, आपने स्वर्ग लोक, वैकुंठ लोक, निर्गुण ब्रह्म लोक को शुभ कर्म करने वालों का गंतव्य निर्दिष्ट किया। इसी प्रकार जो दुराचारी हैं, दुष्ट हैं, उनके लिए घोर नरकों की सृष्टि करी, छोड़ते भी नहीं है शिव जी। यही हुआ था। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु कैसे पैदा हुए थे कि जो गलत समय पर अधार्मिक कर्म करता है, शिव जी भूतों को लेके घूमते रहते हैं। ये भूत काम आते हैं वहाँ और कहते हैं जा उस माँ के गर्भ में घुस जा। ये बड़ी दुष्ट है, ये दोनों पति पत्नी, घुस जा। वो पेट में राक्षस आ जाता है, जो हिरण्याक्ष आ गया, हिरण्यकशिपु आ गया। तो शिव जी उनको दंड भी देते हैं। कभी कभी ये गंतव्य उलट जाते हैं, इसका कारण तय कर पाना बड़ा कठिन है। हाँ, ये बता रहे हैं यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बड़ा अच्छा एग्जाम्पल बता रहे हैं कि एक भक्त के जीवन में कठिन समय भी आ जाए तभी भक्त क्या करता है। ये शिव जी के एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं। तत्ते अनुकंपा सुस्मिक्षमाणो भुंजान इत्वात्म कृतम विपाकम। मतलब कि जो व्यक्ति, ये सुनिए बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, जब किसी भक्त पर कोई आपत्ति आती है तो इसे वो परमेश्वर का आशीर्वाद मान लेता है आपत्ति को। तो भक्त लोग ये नहीं कहते वो क्या आई बला को टाल तू जलाल तू, भूत पिशाच निकट ना आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये टेंशन नहीं है उसको। महावीर का नाम क्या भी आता है, बचपन में हम भी करते थे जब, क्योंकि सुना था ना भूतों की कहानी। जैसे अंधेरे में से निकल रहे होते तो हम इसको बोलने लगते थे अपने आप। केवल हनुमान जी मेरे को तो तभी याद आए बचपन में, जब अकेला डर लग रहा होता था। तो संसार को, लेकिन आए तो सही, कम से कम मुंह में तो आए। एक बार हनुमान तो बोला, भगवान के भक्त का नाम तो लिया। ये कल्चर है पुराना। तो इसमें किसी तरीके से, जैसे केले के अंदर कहते हैं, हमारे प्राचीन समय में केले के अंदर गोली डाल देते थे दवाई, और बच्चे के मुंह में, बच्चा खा नहीं रहा दवाई, केले के अंदर डाली, केला मुंह में डाल दिया। इसी तरीके से शास्त्रों में ये विधि विधान बनाए गए हैं कि उन विधियों के चक्कर में हम अपने आप भगवान की सेवा में धीरे धीरे लग जाते हैं। जाते अपने फायदे के लिए हैं और धीरे धीरे शुद्ध हो जाते हैं। तो ये सारा शिव जी देख रहे हैं, क्योंकि शिव जी भौतिक जगत के हेड हैं। इस भौतिक जगत में कैसे लोग हैं, संसार में धरातल पर रजोगुणी प्रधान लोग आते हैं। रजोगुणी व्यक्ति कौन होता है? जो कुछ प्राप्त करना चाहता है, पैसा, मान, सम्मान, सुख। और अधिकतर लोग शिव जी या दुर्गा पे जाते हैं। गणेश जी, एक ही फैमिली, सब इनके पास जाते हैं कुछ मांगने के लिए। अब ये बड़ा, इनके ऊपर बड़ा ही मुश्किल काम है ये, कि इनको तारना भी है, लेकिन अगर इनके साथ ज़्यादा जोर जबरदस्ती करेंगे तो भाग जाएंगे। तो देते जाओ इनको, थोड़ा थोड़ा देते जाओ, थोड़ा थोड़ा देते जाओ, और धीरे धीरे जब वो प्राप्त करते हैं, कहते हैं अरे क्या था ये। हाँ, जैसे कि हमारे पास एक ज़माने में मोबाइल नहीं थे, फिर स्मार्टफोन आए, लेकिन कई बार धीरे धीरे यूज़ कर करके अब लगता है इसको फेंक दूं, कहीं कूड़े में डाल दूं, इसको टर टर टन टन कुछ ना कुछ करता रहता है। हाँ, नहीं, थोड़े समय बाद उचाट हो जाता है आदमी उससे। फिर लोगों ने कहा आईफोन शायद अच्छा होगा, शायद आईफोन की वो रेज अच्छी हैं तो यहाँ पे स्ट्रेस कम देगा।
थोड़े दिनों बाद आईफोन ले लेके आईफोन इज लाइक अ नथिंग, ऐसा हो जाता है। तो इस प्रकार से जब संसार की चीज़ों को मांगते मांगते हम लोग थक जाते हैं, पक जाते हैं, तब शायद किसी दिन पुकारते हैं गजेंद्र की तरह, द्रौपदी की तरह, ओ केशव, ओ नारायण, और तब शिव जी कहते हैं आज से ये आपका, मेरा काम खत्म। तो यहाँ बता रहे हैं इस प्रकार से कि ये शिव जी का कार्य है, ये भक्त का सोच है कि वो विपदा को भी भगवान की कृपा मानता है, क्योंकि तभी जब विपदा से ही उसके अंदर डिटैचमेंट पैदा होती है। हे भगवान, जिन भक्तों ने अपना जीवन आपके चरण कमलों पर अर्पित कर दिया है, वे प्रत्येक, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, वे प्रत्येक प्राणी में आपकी उपस्थिति प्राप्त करते हैं। वे पशुओं की तरह क्रोध के वशीभूत नहीं होते, क्योंकि पशु बिना भेद बुद्धि के कोई वस्तु नहीं देते। तो जो भगवान के भक्त हैं, पंडिता समदर्शिना इत्यादि इत्यादि, विद्या ददाति विनियम वगैरह, जो भगवान के भक्त हैं वो किसी व्यक्ति से ईर्ष्या क्रोध नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उन्हें दिख रहा होता है कि इसके अंदर भी भगवान है। यार क्या बोलूँ इसको, कुछ ज़्यादा बोल दूंगा बुरा मान जाएगा, या कई बार हमसे क्रोध में कुछ हो जाता है, हम बोल देते हैं, तो भक्त अगर है तो पछताता रहता है, क्या साथ कोई गलती हो गई, क्यों बोला मैंने, छोड़ देता, क्या फ़र्क पड़ रहा है, माफ़ी मांग लेता हूँ, चलो। उसके दिमाग में कुछ चलता रहता है जब तक कि वो उसको माफ़ी ना मांग ले। हाँ, ये भक्तों का लक्षण है। लेकिन असुर क्या है? असुर को पशु किसी को, कुत्ता किसी को काट, देखा आपने कुत्ता कैसे करता है? हाँ, बहुत ही गंदी स्थिति है। किसी को काटने के बाद देखा है वो चाटने के लिए आया? ना, उसको कोई मतलब नहीं है, इसको काट उसको काट, वो पशु जीवन है। तो यहाँ बता रहे हैं, लेकिन भगवान के भक्तों का जीवन ऐसा नहीं है। खास तौर पे ये बता रहे हैं, शिव जी अगर आपका कोई भक्त है तो आप तो ऐसे नहीं हैं। देखिए ब्रह्मा जी बड़े तरीके से बता रहे हैं कि आपने अभी कुछ कर दिया, किसी का गला वाला कटवा दिया, लेकिन आप ऐसे हैं नहीं। सिचुएशन को बड़ा कूल डाउन करने का प्रयास कर रहे हैं ब्रह्मा जी, ऑल्दो सिचुएशन पहले से ही ठंडी है। तो शिव जी ऐसे नहीं है कि उन्होंने आवेश में आके कर दिया ऐसा। एक लीला थी कि दिखाना था कि दक्ष जैसे लोगों का क्या हश्र होता है, ये भी ज़रूरी था। हाँ, तो लेकिन अब शिव जी इज़ वेरी कूल। बट ब्रह्मा जी यहाँ पर बता रहे हैं कि आप इतने शांत हैं, और जो आपके भक्त हैं उनको कैसा होना चाहिए? शांत होना चाहिए। लेकिन होता क्या है? आप जरा सा बाइक मार दो, किसी को टच कर दो बम के ऊपर, आपका क्या होगा उसके बाद देख लेना। हुआ है कभी किसी के साथ? सब मिल के मारेंगे एकदम से। हाँ, ऑल्दो वो लोग पैदल चल के आ रहे हैं, हमें भी ध्यान रखना चाहिए। बट भक्तों में, और हम भी तो ऐसा कर देते हैं, वही थोड़ी करते हैं, हमारे साथ भी तो ऐसा हो जाता है। फिर लोग कहते हैं देखो देखो ये इस्कॉन वाले, ये भक्त लोग। ऐसा भी नहीं कहना चाहिए वैसे, क्योंकि हम भी शुद्ध तो नहीं हो गए, परम शुद्ध, गलती तो हमसे हो ही सकती है, देखिए जी। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, जब ऐसी स्थिति में हमने किसी को बहुत क्रोध दिखा दिया तो कम से कम रिपेंट करें और उससे क्षमा तो मांग ही सकते हैं, तब साबित होगा हम वैष्णव हैं। ठीक है, तो वैष्णव लोगों को ऐसा होना चाहिए जैसे शिव जी हैं। हाँ, क्योंकि शिव जी परम भक्त हैं, ब्रह्मा जी हैं, देखिए ये सारे हमारे नारद मुनि हैं, ये हमारे आचार्य शिल प्रभुपाद, हाँ हमारे जो भी गुरु रहे, उन्होंने कितना धैर्य दिखाया है, कितनी कठिनाइयों को सहन किया। याद है आपको, आपने पढ़ा है। आई वुड रिकमेंड कि आप सब लोग, प्रभुपाद की किताब आती है छोटी प्रभुपाद, बड़ी तो आप पता नहीं पढ़ नहीं पाओगे, उस किताब को पढ़िए। 2-3 किताबें आप जरूर पढ़िए, एक तो प्रभुपाद, एक सॉल्टेड ब्रेड, जरूर पढ़िए, इट्स अ मस्ट। आपको समझ में आएगा कि कितना सहन किया है इस आंदोलन को यहाँ तक लाने के लिए, कितना ज़्यादा किया है। तो डिवोटीज़ को ऐसा होना चाहिए। तो ब्रह्मा जी वही लक्षण दिखा रहे हैं कि जो वास्तव में भक्त हैं वो प्राणियों में भेद नहीं करते हैं। जो लोग भेद बुद्धि से प्रत्येक वस्तु को देखते हैं वो केवल सकाम कर्मों में लिप्त हैं। हाँ, कहते हैं ये अमेरिका इज़ ए गुड कंट्री एंड दिस इज़ ए बैड कंट्री। जो भक्त पाए उसको पता है कि अमेरिका में रहो चाहे यहाँ रहो, 4 प्रॉब्लम 3 प्रॉब्लम 7 प्रॉब्लम सब हैं ही हैं। चाहे सुंदर शरीर मिले चाहे काला शरीर मिले, उस शरीर का अंत एक ही है। हाँ, पंडिता समदर्शिना, सुनी चाहिए वो छपा के चाह पंडिता समदर्शिना। तो वो क्या करता है, ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, वो कहता है ब्राह्मण इज इक्वल टू गाय, इज इक्वल टू हाथी, इज इक्वल टू व्हाट इज चांडाल, इज इक्वल टू लोअर कास्ट, सब बराबर है। एक सेंस में है, एक सेंस में नहीं भी है। उनके साथ ट्रीटमेंट हमारा अलग अलग होना चाहिए, लेकिन इन सेंस में कि सब भगवान के अंश हैं, किसी में भी कोई अंतर नहीं। इसलिए घृणा तो कम से कम किसी से ना करें।
दूर अलग अलग व्यवहार कर सकते हैं। तो जो लोग भेद बुद्धि करते हैं वो सकाम कर्मी है, उनकी तुच्छ बुद्धि है। नहीं, वैष्णव में आकर भी हम क्या करते हैं, बिहारी वैष्णव, ये बिहारी वैष्णव कहाँ से आ गए, ये बंगाली वैष्णव ने गंदगी मचा रखी है, ये पंजाबी वैष्णव यहाँ पे अपना पंजाबी पना दिखा रहे हैं। हाँ, निरंतर हमारे दिमाग में यही सब चलता है वैष्णव आने के बाद। तो ये भेद बुद्धि क्या है, ये तुच्छ बुद्धि है। वैष्णव में जाति बुद्धि करना एक पाप है, सुन लीजिए। कभी वैष्णव में जाति बुद्धि नहीं कर सकते आप, सारी भक्ति चली जाएगी, बाकी आपकी इच्छा है। जो अन्यों के उत्कर्ष को देखकर सुखी दुखी होते हैं, कोई आदमी ऊपर बढ़ रहा है तो दुखी है, अरे इसने भागवतम खत्म कर लिया, अरे इसने सारे एमसीक्यू भी खत्म कर लिए, अरे इसने ये भी पढ़ डाला, अरे इसको 10 चॉकलेट मिल गई हमारे वहाँ अवार्ड, इसको ओहो मैं तो रह गई। अब क्या करें, अब या तो प्रेरणा ले लें कि हम भी करें, नहीं तो 2 लोग बात करेंगे, काम क्या है उसके पास, बैठी रहती है पूरे दिन घर में, यही करती रहती होगी, हमारे पास तो बहुत काम है। तो कोई अगर आगे बढ़ रहा है तो उसको देख के कह रहे हैं दुखी होते हैं ये लोग, तुच्छ बुद्धि, और कटु और मर्म भेदी वचनों से पीड़ा पहुंचाते रहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा बोलते रहते हैं। बोलने में मधुरता नहीं है, क्या है, जटिलता है, कड़कड़ाहट है, चिड़चिड़ापन है। लाओ इधर दो, इधर ऐसे करो, ध्यान रखिए ऐसे नहीं करना है। और ना पुजारी बन गए, अब पुजारी बनने के बाद ऐसा हो जाता है कई बार, क्या कर दिया ये कर दिया वो, तो कर्कश हो जाती है बुद्ध वाणी हमारी। जिस भी काम में हम एक्सपर्ट हो जाते हैं और सामने वाला अगर गलती करता है तो हमारी जबान एकदम कड़वी निकलती है। वैष्णव के हृदय में गोविंद हैं, बताइए, वो अंदर बैठे हैं। अब जैसे देखिए, आपकी कार में कोई बैठा हुआ है, ठीक है जी, और आपके पति सामने है और आपने किसी दूसरे को लिफ्ट दी है। अब आप अपने पति के सामने कह रहे हैं, आ जाते हैं पता नहीं कहाँ से, बैठ जाते हैं कार में, तो हाउ यू वुड फील, जो व्यक्ति बैठा है कैसा लगेगा उसको, कैसा लगेगा बताइए। उसको लगेगा कहीं धरती फटे, कोई दरवाज़ा खुले, मैं निकलूँ यहाँ से बाहर, नहीं। तो इज इट अ गुड लैंग्वेज, वट एवर इज गोइंग इन योर लाइफ डज नॉट मैटर। आपको ध्यान रखना होगा, इसलिए कहते हैं ना कि ऑल्टर के सामने जोर से ना बोलना, वो 64 अपराधों में बहुत सारे अपराध है, कटु वचन ना बोलना, गाली ना देना, वो सब है। क्योंकि कोई सम्मानीय व्यक्ति बैठा है या कोई भी वैष्णव बैठा है, हमारी लैंग्वेज ऐसी नहीं होनी चाहिए कि दूसरा कह रहा है, यार कई मैंने देखा है पति पत्नी आपस में झगड़ रहे हैं और बेचारा कोई फंस गया उनकी गाड़ी में, अब वो आपस में झगड़ रहे हैं माना, अब ये कह रहा है मैं क्या करूं अब यहाँ, नहीं, हमें मतलब ही नहीं है, कोई इतने ज़्यादा बेशरम है कि कुछ समझ ही नहीं है कि कहाँ लड़ना है। अरे अकेले में लड़ लो घर में जाके, नहीं। तो ये बता रहे हैं कि दूसरों को मर्म भेदी वचनों से पीड़ा पहुंचाते हैं, ये पहले से विधाता द्वारा मारे जा चुके हैं। सुनिए द लैंग्वेज, सुना आपने, ऐसे लोगों के बता रहे हैं इनको मारो मत, क्यों, ये विधाता ने मार दिए हैं, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, दे विल बी वेनिश्ड, ये गायब हो जाएंगे, इनका नामो निशान नहीं रहेगा, खत्म है ये। हाँ, इनके लिए तो प्रार्थनाएं कीजिए, अगरबत्ती जलाइए, वो लैंप लाइटिंग कीजिए, मे गॉड सेव देम हु आर सच पीपल। तो क्या है, मर्म भेदी बोलते हैं, कटु वचन बोलते हैं, दूसरों के अंदर कमियां निकालते हैं, हाँ, और सकाम कर्मों में लिप्त रहते हैं, ये है तुच्छ बुद्धि वाले लोग। अतः आप जैसे महान पुरुष द्वारा उनको फिर से मारने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कह रहे हैं शिव जी किसी को कोई मारने का प्रयास नहीं करते हैं, ऐसे दुष्टों को आते हैं ना उनके पास कई सारे दुष्ट भी, कहते हैं कि उनको देखो, ये संसार ऐसा है ना, इसमें कर्म का सिक्का चलता है, कर्म फल जानते हैं आप लोग, हम कुछ कर नहीं सकते हैं इसमें। हम में से कई लोग आप देखते हैं, हम में से कई लोग कमज़ोर पैदा हुए कि नहीं, बचपन से ही, कईयों को बचपन से ही पेट खराब है, कईयों को बचपन से ही नज़ला रहता है, हाँ, कुछ ना कुछ समस्या लेके हम पैदा होते हैं। कई अमीर घर में पैदा होते हैं, कई बहुत अमीर घर में पैदा होते हैं, कई लेबर के यहाँ पैदा होता है कोई व्यक्ति, वो अपना मसाला बना रहा है, वहीं पर रेत में बच्चे को डाला हुआ है, तो उस बच्चे का क्या दोष है इसमें, क्योंकि उस बच्चे के कुछ कर्म है तभी ऐसा है, वरना तो एक इतना सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुआ और एक ऐसी जगह पैदा हुआ।
तो इसलिए संसार में बहुत ज़्यादा दंड वगैरह देने की जरूरत नहीं है किसी को। बहुत ज़्यादा जो आपके डिपेंडेंट लोग हैं उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं, ट्रेनिंग देने के लिए दंड दिया जाता है। अदरवाइज ज़्यादा सोचिए मत उसका क्या होगा, अन्याय को सहन करने वाला भी ये है। अरे अन्याय आप क्या करोगे, भगवान के सिस्टम में सबको मिल रहा है सब कुछ। न्याय अन्याय का वो कर रहे हैं, अपने आप फैसला कर रहे हैं। आप ज़्यादा चौधरी मत बनिए, अब अपने को संभालिए, नहीं तो आपका भी किसी दिन हरि बोल होने वाला है। उससे पहले हम हरि बोल लें। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर कि तृणाद्यपि सुनीचेन तरुरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनीय सदारी, कि अपने को तिनके से भी तुच्छ मानना चाहिए। ये हमारा देखिए जी, अगर आप अपने आप को गौड़ीय वैष्णव कहते हैं तो ये श्लोक अगर हमने अपने जीवन में आत्मसात नहीं किया तो आपको बिल्कुल गौड़ीय वैष्णव की पदवी या ठप्पा नहीं लगेगा। अगर नहीं लगा तो जब जाएंगे भगवान के धाम में, हाँ, तो कि हमारी टेस्टिंग हो गई तो हम फेल हो जाएंगे। ये श्लोक हम सबको अपने जीवन में उतारना है। क्या कि अपने को लोअर देन द ब्लेड ऑफ ग्रास। व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द ब्लेड ऑफ ग्रास? कि आपको बड़ा सुख देती है जब आप उसके ऊपर चलते हो तो, और आप क्या करते हो, पैरों से रौंद देते हो उसको, और वो फिर भी आपको सुख दे रहा है। ऐसा बनना मुश्किल है, बट ऐसे ही बनने को बोला गया है। तृणादि भी सुनी चेन तरुरप, और पेड़ से भी ज़्यादा टॉलरेंट, लाइक अ ट्री, जिसको पत्थर मारते हैं तो फल देता है, सर्दी में गर्मी में पानी नहीं मांगता है, धूप से नहीं बचाता है, बरसात से नहीं, ठंड से नहीं, और आपको फल लकड़ी सब दे देता है। अमाननीय मान देना मतलब हमेशा दूसरों को सम्मान देना, खास तौर पे उसको जो आपको सम्मान ना दे। हम तो सम्मान देते हैं, लेकिन इससे तो बात नहीं करूँगी बिल्कुल भी। इसका तो मैं क्योंकि इसने मेरे बारे में उसको कुछ कहा और मुझे पता चल गया, तो अमाननीय मान देना फिर नहीं होगा। कीर्तनीय सदर, जब हम ऐसा करेंगे तभी हम भगवान का हरि का कीर्तन कर पाएंगे। और इसीलिए शिव जी इतने आराम से कीर्तन कर पा रहे हैं जबकि उनकी पत्नी चली गई है, इतना बड़ा हादसा हो गया है। फिर भी हे भगवान, यदि कहीं श्री भगवान के दुर्लंघ माया से पहले से मोहग्रस्त भौतिकतावादी कभी कभी पाप करते हैं तो साधु पुरुष दया करके इन पापों को गंभीरता से नहीं लेते। जो साधु पुरुष है वो क्या करता है, पापी को भी एक्सेप्ट करता है। वो कहानी सुनी है जिसमें कि साधु ने एक बिच्छू को बचाया और बिच्छू ने साधु के हाथ में काट लिया और उसने ऐसे किया और फिर से पानी में गिर गया। फिर अब बचाना चाहिए उसको, अब तो काट लिया एक बार। तो साधु का ये गुण है, वो फिर से उसको बचाता है, वो फिर से काटता है। हाँ, और पूछे जाने पर साधु ने बताया कि जब ये बिच्छू होके अपना नेचर नहीं छोड़ रहा काटने का, तो मैं साधु का नेचर क्यों छोड़ दूं, बचाने का। ध्यान रखिए, जब हम इस रास्ते में चलेंगे तो आपको अच्छा नहीं मिलेगा सब कुछ। ध्यान रखिए, भक्तों से धोखा मिला है आपको कभी? हमें तो मिला है। हाँ, भक्तों से कभी बहसबाजी लड़ाई झगड़ा हुआ है, सब कुछ हो जाता है। लेकिन वैष्णव क्या करता है, उसको तरोरपि सहिष्णुना, उसको टॉलरेट करता है। तत्ते अनुकंपा, कंसिडरिंग दैट दिस इज माई कर्मा, ये भगवान की प्लानिंग है मेरे लिए, मुझे सहनशील बनाने के लिए, मुझे टॉलरेंट बनाने के लिए। ये साधु का लक्षण है। ये जानते हुए कि माया के वशीभूत होकर पाप करते हैं, उन्हें रोकने में अपने शौर्य का प्रदर्शन नहीं करता। इसलिए शिव जी शांत बैठे रहते हैं। हाँ, वो भगवान की भक्ति देना चाहते हैं, आक्रोश में नहीं आ जाते हैं। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? नहीं, इस ब्रह्मा जी बहुत बड़ी बड़ाई कर रहे हैं शिव जी की, और ऐसे कई सारे भक्तों ने किया। आपको याद होगा परीक्षित महाराज का एग्जाम्पल दे रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि परीक्षित महाराज को श्राप मिल गया। अब परीक्षित महाराज के लिए बताते हैं कि वो तो राजा थे, तो राजा का सम्मान करना ही चाहिए, राजा को वेलकम करना ही चाहिए, ये उसकी ड्यूटी बनती है नागरिक की। लेकिन उन्होंने श्राप दे डाला। वो भी श्राप कैसा, अरे किसी को बोल दो, डांट दो, यही श्राप दे डाला कि तुम मरी जाओ। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि शिव जी कुड काउंटर एक्ट कर सकते थे, सॉरी नॉट शिव जी, परीक्षित महाराज, लेकिन उन्होंने काउंटर एक्ट नहीं किया। उन्होंने कहा ओके, ये भगवान की इच्छा है। अपने बच्चे को दिया, लो तुम राज्य संभालो, मैं जा रहा हूँ गंगा के किनारे, और मैं बैठ गया। और फिर श्रीमद् भागवतम आई। उसी तरह से अम्बरीश महाराज ने क्या किया, आपने किसी को घर में खाने पे बुलाया, ठीक है जी, आपने पानी पी लिया, आपने को गुनाह कर लिया। अब वो आदमी कह रहा है पानी कैसे पिया, बताइए, मुझे खिलाने के पहले पानी पी लिया, ले मर। और अम्बरीश महाराज ने क्या किया, अम्बरीश महाराज ने अभी दुर्वासा आज तेरे को बताता हूँ कि सारी दुनिया बड़ा परेशान कर रखा दुनिया को। उन्होंने कहा ओके,
मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। लेकिन जो मारने आया था इनको, वो दुर्वासा को ही मारने के लिए चल पड़ा। और दुर्वासा आगे आगे, मतलब उसको मारा, उसको पहले चक्र आया, सॉरी चक्र ने उसको मारा राक्षसी को, फिर चक्र दुर्वासा के पीछे, इस तरह से। तो हम ये सुन रहे थे कि कैसे जो भक्त होते हैं वो अपने ऊपर हुए आक्रमण को, आक्रोश को सहन कर लेते हैं, जैसे कि शिव जी ने किया जब दक्ष ने उनका अपमान किया, वो आपने पहले ही सुन लिया। तो इस प्रकार ये वैष्णव का बड़ा लक्षण है। तो कह रहे साधु पुरुष ऐसा ही करता है कि वो देखता है और दूसरों के पापों को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेता, और अपने शौर्य का प्रदर्शन नहीं करता, वो अपने बल का प्रदर्शन नहीं करता। अम्बरीश महाराज ने अपने बल का प्रदर्शन नहीं किया, वो भगवान की रक्षा पर डिपेंडेंट है। रक्षस्यति इति विश्वासो कि कृष्णा विल हेल्प मी, विल प्रोटेक्ट मी, दैट्स इट। इसलिए आप देखेंगे हमारी गुरु परंपरा शक्तिशाली है कि नहीं है। हाँ, प्रभुपाद कितने शक्तिशाली व्यक्ति, उन्होंने कभी दिखाया कोई जादू ऐसा? नहीं दिखाया। लेकिन भगवान वैष्णव के अगेंस्ट में किए गए कार्य को सहन कभी नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। इसलिए हु वाज दैट पर्सन, जो नायर नहीं, नायर ही था ना, जू टेम्पल, मिस्टर एन नायर, उसने उसके पति, उसने बहुत बदतमीजी करी थी और उसका वो एक्सीडेंट हो गया या हार्ट अटैक से मर गया वो। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इतिहास में, ऐसे मिलते हैं कि जब जब किसी ने ऐसा, एक वामसी, हमारे वांशी जिनका अभी तिरोभाव है कल, उनके साथ भी ऐसी हुआ था। किसी ने उनके ऊपर अटैक किया बहुत बुरा तरीके से, और कहते हैं कि पहले वो मरा, उसकी सारी फैमिली के एक लोग चले गए। तो भगवान सहन नहीं करते हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। वैष्णव के अगेंस्ट में क्या हुआ, लेकिन साधु पुरुष क्या करता है? साधु पुरुष हमेशा कहता है जी मेरे से ही गलती हुई होगी। ये साधु का लक्षण है, वैष्णव बनने का लक्षण है। तो वैष्णव बनना थोड़ा मुश्किल काम है, हाँ, लेकिन देखा जाए तो साक्षात नारायण स्वयं भगवान वो इतना सहन करते हैं कि भृगु मुनि ने एक बार लात मारी थी, पता है आपको? अभी उतना टाइम नहीं है, बट भृगु मुनि को लात मारी, भृगु मुनि ने लात मारी भगवान को, और भगवान ने बोला ओ भृगु मुनि आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण ज़्यादा तगड़ा नहीं होता है, कोमल होता है, अगर आपके पैर में जरूर लग गया होगा। वो पैर दबाने लगे, वो तभी उन्होंने डिक्लेयर किया ही इज़ द सुप्रीम पर्सनैलिटी। हाँ, तो टॉलरेंट बनने से सुप्रीम पर्सनैलिटी बन जाते हैं हम, लेकिन हम अपने अंदर टॉलरेंस डेवलप नहीं कर पाते। तो इसको करने का प्रयास करना पड़ेगा, गोइंग बाय द एग्जाम्पल ऑफ शिव जी एंड स्वयं कृष्णा। दिस इज द क्वालिटी जो भगवान को सबसे प्रिय है। ठीक है, ओके, आप सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। तो हम लोग 6ठे अध्याय के 49 श्लोक में हैं, और इसके बाद हमें 7th करना है। ये दोनों अगले 2 बारी में आराम से हम खत्म कर पाएंगे विद ऑल द डिस्कशंस।